Assalamu alaikum, hello and welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel, powered by Spark and Spotify. नाज़रीन 26 साल बाद पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नो रिजल्ट पे खत्म हुआ है। 26 साल पहले भी एशिया कप था, दैट वाज इन 1997 और वहां पाकिस्तान के 30 पर 5 खिलाड़ी आउट थे और बारिश ने हमें बचा लिया था। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कल बारिश ने हिंदुस्तान को बचा लिया, क्योंकि लग ये रहा था कि पाकिस्तान के बड़े ब्राइट चांसेस हैं ये मैच जीतने के, बट एट द एंड ऑफ द डे बारिश का कुछ नहीं हो सकता। एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिला और ये सुपर 4 में दोनों टीमें जाने ही वाली हैं ऑब्वियसली, क्योंकि लगता यही है कि जो भारत का नेपाल से मुकाबला है वो उनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं होगा। तो इस वजह से इस मैच से इतना फर्क नहीं पड़ा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने थोड़ा भारत को प्रेशर में डाला है। अगले मैच में भी इसका फायदा होगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इससे पहले कि हम इस कल के मैच पे बात करें और डिटेल में बात करें कि कल क्या क्या हुआ, आज के मैच की अपडेट कर दें। एशिया कप हैज मूव्ड टू पाकिस्तान नाउ फॉर दिस गेम और यह है अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, और बांग्लादेश ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। आइए आपको दिखाते हैं कोका-कोला हेड टू हेड। जी, तो ये है सिचुएशन, आज का मुकाबला। इससे पहले कि हम इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात करें, जल्दी से इस मैच पे प्रेडिक्शन लेते हैं। लाहौर में ये मुकाबला हो रहा है और अगर दोनों टीमों के हवाले से बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच में 14 मैचेस हुए हैं अब तक। 8 बांग्लादेश जीता है, 6 अफगानिस्तान जीता है, तो ये मुकाबला जरा बराबरी का ही लगता है। साथ साथ अगर एशिया कप की बात करें तो वहां अफगानिस्तान 2 जीता है और बांग्लादेश 1 जीता है। 3 मुकाबले हुए हैं अब तक एशिया कप में। तो शुरुआत करते हैं यूनुस आपसे, कौन सी टीम फेवरेट है आज के मैच के लिए आपकी, योर प्रेडिक्शन? मुझे लगता है अफगानिस्तान ये मैच जीत सकती है। उसकी वजह ये है कि जो अभी लास्ट सीरीज खेल के आई है वो अपने अगेंस्ट टफ ओपोनेंट के खिलाफ खेल के आई है, तो मुझे लगता है इस मैच में उनको अच्छा चांस है और वो ये मैच जीत सकती है। वो आपको लगता है कि अफगानिस्तान इस मैच के लिए बहुत स्ट्रांग है, दैट इज योर प्रेडिक्शन? जी। कामरान, योर टेक ऑन दिस गेम? देखिए, टॉस जीता है, बांग्लादेश ने बैटिंग किया। अगर अफगानिस्तान टॉस पहले बैटिंग करती तो डेफिनेटली अफगानिस्तान फेवरेट होती मेरी नज़र में, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश है, क्योंकि एक बैलेंस साइड है, कम बैक करना है उन्होंने, सुपर 4 के लिए जगह बनाने के लिए वो 100% अपनी गेम खेलेंगे कि मैच जीत सके। ठीक है, सही है। कामरान अकमल का कहना है बांग्लादेश। जी, अब आते हैं शाहिद हाशमी साहब की तरफ। जी शाहिद साहब। देखिए, मेरी प्रेडिक्शन भी है कि ये मैच अफगानिस्तान जीतेगा और ख्वाहिश भी है। ख्वाहिश इसलिए कि बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा तनाज़ा खड़ा किया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, यूएई में भी नहीं होना चाहिए, दोनों जगह बड़ी गर्मी होती है, स्विट्जरलैंड में होना चाहिए। एंड में जाके श्रीलंका में चले गए मैच, और बांग्लादेश जिस तरह मायूस कुन क्रिकेट खेल रही है, और आखिरी सीरीज इन दोनों टीमों के दरमियान जुलाई में हुई थी जो अफगानिस्तान ने 2-1 जीती थी। बिल्कुल सही है। तो शाहिद हाशमी साहब अपने पर्सनल गजेस भी साथ और एक्सपर्टीज भी साथ मिला के अफगानिस्तान, गुस्सा भी सही है और प्रेडिक्शन भी। मैं ट्वीट भी करूंगा अगर बांग्लादेश आज हारी तो। ठीक है, शोएब क्या कहेंगे? देखिए, कप्तान उनका बदला है। जब अभी अफगानिस्तान ने उनको हराया था तब मेरे ख्याल से कैप्टन दूसरा था, अब दूसरा है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो ये मैच जीतेगा, और बांग्लादेश का इन रहना जरूरी भी है। बड़ी टीम है, अफगानिस्तान तो भी बच्चे हैं, सीख रहे हैं, ऑल्दो के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश मुकाबले में रहेगा तो जरा मजा आएगा। बिल्कुल सही है। तो ये तो बड़ा जबरदस्त बराबरी का हो गया अगेंस्ट बांग्लादेश। 3 मैचेस में 6 गेम्स में 2 सेंचुरी हैं उनकी, तो उनको बांग्लादेश एक अच्छी अपोनेंट लगती है। तो ये है प्रेडिक्शन आपके सामने, सबने अपनी अपनी टीम पिक कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल के मैच के हवाले से। जैसे मैंने आपको बताया कि 26 साल बाद नो रिजल्ट आया है पाकिस्तान और भारत के इस मुकाबले में, द सेकंड टाइम अगेंस्ट इंडिया जब फास्ट बॉलर्स ने 10 विकेटें ली हैं। इससे पहले जो था वो 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा हुआ था, उस वक्त भी हमारे पास बड़ी तगड़ी फास्ट बॉलिंग थी, आज भी ऐसा ही है। तो आपको अब दिखाते हैं कल के हवाले से सर्फ एक्सेल मैच रिपोर्ट। कॉन्फिडेंस है वो भी बड़ा जबरदस्त लगा। इस बार तो भारत को बारिश ने बचा लिया, अगली बार ऐसा नहीं होगा।
यूनुस कमिंग टू यू, इस पे शोएब भाई से वो ले लें, कमेंट ले लें किसको बचाया? नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि बारिश ने भारत को बचा लिया। हम तो कल मैच के बाद से ये बात कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं। अगले मैच तक तो कम से कम जरूर करेंगे हम। अगले मैच तक तो कम से कम बचाया फिर बारिश ने, आप भारत को बचा लिया बारिश ने। अगले मैच तक हम ये जरूर कहेंगे। आपने आखिरी जुमला नहीं सुना, शोएब का आखिरी जुमला है कि अगले मैच तक तो ये कह सकते हैं। लेकिन यूनुस एक चीज है बड़ी क्लियर, जो मेरा सवाल है, सबको पता है शाहीन आएंगे, अपने स्टाइल में बॉल कराएंगे, उनके शुरू के 2 ओवर्स बहुत खतरनाक होते हैं, बॉल अंदर आता है, राइट हैंडेड बैट्समैन को परेशानी होती है, फिर भी ही सक्सेसफुल। तो ये बड़ी कमाल की बात नहीं है? बिल्कुल है। देखें, अगर हम पास्ट में भी बात करें तो कुछ बैट्समैन ऐसे होते थे, कुछ बैटर ऐसे होते थे जो कि स्पेसिफिक फास्ट बॉलर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते थे और उनको आउट कर देते थे। तो मेरे ख्याल से इस पे रोहित शर्मा को कुछ काम करके आना पड़ेगा, कुछ टेक्निक में, या उनके माइंड में कुछ इस तरह कुछ चल रहा है, या वो जो मीडिया पे इतना दबाव बन गया है कि वो आएंगे और वो शाह अफरीदी जो है उनको आउट कर देंगे। कल भी एग्जैक्टली यही हुआ। और कल शाहीन की देखिए बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने बारहा ये बात की है, कल से कर रहे हैं कि कल वो एक ऐसे यंग फास्ट बॉलर नहीं लगे जो कि आएंगे और एक्सक्लूसिव बॉलिंग करेंगे या एग्रेसिव बॉलिंग करेंगे। कल उनकी बॉलिंग में हमने देखी कि वेरिएशन क्या होती है। वेरिएशन सिर्फ ये नहीं होता कि स्लो बॉल कर दिए या उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया। आप अगर हम देखें, जो पहला ब्रेक हुआ उसके बाद जब वो वापस आए, उन्होंने उनको सेट किया, आउट स्विंग और फिर वही एक इन स्विंग जिसके लिए उससे पहले रोहित शर्मा तैयार थे, वो बैट ही नहीं उठा रहे थे और सीधा खेल रहे थे। अगर हमने पहले 3-4 ओवर देखे, उसके बाद उन्होंने स्मार्टली उनको सेट किया और उनको आउट किया। तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए, कि आपके जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, शाह अफरीदी की बात करूं, नसीम शाह की बात करूं, तो ये मैच्योर होते हुए जा रहे हैं। जब आपके पास फास्ट बॉलिंग मैच्योर हो तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है क्योंकि इस फॉर्मेट में आपके पास 2 नए बॉल्स हैं और वर्ल्ड कप आगे जाके होना, ठीक है, 2 के वो कंडीशन में भी इस तरह की नहीं हो जो कि कल की कंडीशन थी, लेकिन जब फास्ट बॉलर आपके पास हो सकता है कि ठीक है इन 2 नए बॉल्स पर रिवर्स स्विंग बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको 2-2, 3-3, 4-4 ओवर का रिवर्स स्विंग भी मिल गया कहीं, तो ये बड़े लीथल हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। और जहां तक मैं आपको देखें, मेरा क्वेश्चन अभी यही है कि कल की जो टीम सिलेक्शन है उसमें किसको एज था। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन में अगर किसको एज था, और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो उनकी टीम सिलेक्शन में ये कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रही थी हमें कल की कंडीशन के हिसाब से। तो इसका हमें मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई आंसर सॉलिड हमें निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। कामरान की तरफ आते हैं, और कामरान मुझे ये बताइएगा कि अभी जो आप भारत की टीम देखते हैं तो एक सवाल आता है कि इन्होंने अपनी बी टीम तैयार करने पे बड़ी मेहनत की और बड़े अपने ऑप्शंस क्रिएट किए। मेरा सवाल ये है, आप पहले अपनी 11 को तो स्टेबल करें, आगे की बी टीम तो बात की बात होती है, 11 अभी स्टेबल नहीं हो पा रही। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए 11 स्टेबल बनी हुई है। आप देखें कि बड़ा इवेंट आया, उनके सारे वही प्लेयर्स आए हैं। बी टीम हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि एक अच्छा साइन नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है इंडियन टीम की तरफ से। मैं समझ रहा हूँ कि पॉजिटिव है। मेरी नज़र में प्लेयरों को मौका मिल रहा है, तैयार हो रहे हैं। कल की परफॉर्मेंस जो इनिंग्स खेली है ईशान किशन ने, मुझे बताएं अगर वो उसको पास में ना खिलाया होता है, एकदम से खिलाया होता, क्या वो ऐसी इनिंग्स खेलता, ऐसे प्रेशर को हैंडल करता? में भी उसका अच्छा चल रहा था। नहीं, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ा मैच है, प्रेशर मैच है। आप इसको इजी ना लें। चाहे यहाँ पे रोहित शर्मा की टांगे नहीं चल रही थी, बैट नहीं चल रहा था, विराट कोहली आप देखें कैसे ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था। तो ये सारी चीजें चलती हैं बड़े मैच में। कामरान, जो बी टीम से मेरा सवाल था, वो सवाल ये है कि जब आप अपने सेकंड स्ट्रेंथ को बहुत सारे मौके दे रहे हो तो आपके मेन प्लेयर्स कभी कभार रस्टी नहीं रह रहे? कि आपको लगता है कि वो आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस हो जाते हैं? देखिए वो आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस जो लास्ट सीरीज थी वेस्ट इंडीज वाली, आई डोंट नो क्या इशू था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं खेले। वहाँ स्क्वाड के साथ है, अगर नहीं खेलना था तो ना जाते, वापस आ जाते टेस्ट मैच के बाद। ये तो उनकी मैनेजमेंट बताएगी। लेकिन ये है कि बड़े प्लेयर्स हैं। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि जो शाहीन ने बॉलिंग की है, नसीम ने बॉलिंग की है, आप एक चीज़ देखें कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स कितना इंपॉर्टेंट है हर टीम में। इतने बड़े बैट्समैन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल भी बड़े बड़े प्लेयरों की लाइन में है ना, और श्रेयस अय्यर भी।
उनकी टीम में मुझे बताएं, वो उनको अभी तक एहसास नहीं हो रहा कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर रखना हमने कितना इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, हर्षदीप सिंह उनके पास है, उनको रख नहीं रहे, राइट हैंड सारे रखे हुए हैं। इस चीज़ का पता नहीं कब उनको एहसास होगा, इस चीज़ पे उनको आना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा अगर उन्होंने ऊपर से नए बॉल पे आउट करने हैं। तो यही एक चीज़ है, लेकिन फुल क्रेडिट देना चाहिए शाहीन को। आप देखें जब बारिश हुई है 4 ओवर्स, शाहीन ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था, उसका अग्रेशन देख रहे थे, क्या सोच रहा था, उसके पास कोई भी नहीं आ रहा था, सोच रहा था कि मैंने 2 ओवर जो किए हैं सही लाइन पर नहीं किए हैं। वो सोच के आया दोबारा, वो मेरे ख्याल से हमारे लिए ब्लेसिंग है। वो बारिश हुई है, ब्रेक हुआ है, वापस आया, उसने सोचा। यही एक स्मार्ट बॉलर की निशानी है जो उसने आके अप्लाई किया और विकेटें ली। उसके साथ नसीम शाह को मैं समझ रहा हूँ कि जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया मैच्योर बॉलर ही आया, उसको इतना टाइम नहीं लगा सीखने का, वो मैच्योर बन गया हुआ था इतनी यंग एज में। तो अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। तीनों ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, मजा आया बॉलिंग देखने का। इंडियन टीम को नजर आ रहा है कि इस वक्त इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप आउट की है ना, तो वर्ल्ड की जो बैटिंग लाइनअप है इन तीनों से मेरे घबराएगी। शाहिद साहब, अब जो है वो बात यह है कि ऐसा लगता है कि कल के मैच से हमने उनको अंडर प्रेशर ले लिया है। उनके मेन प्लेयर्स को तो ये पहले भी पता था कि शाहीन प्रॉब्लम करेगा, नसीम प्रॉब्लम करेगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनको थी शुभमन गिल से कि वो ये बैगेज लेकर कल इस मैच में नहीं आ रहे, वो फ्रेश है, उनका माइंड खुला हुआ है, ही प्लेज नेचुरल गेम। बट कल वो भी बहुत सारा प्रेशर अपने ऊपर लेके गए होंगे जिस तरह से कल वो स्ट्रगल कर रहे थे। देखिए टैलेंटेड प्लेयर तो है वो, लेकिन डबल पेस पिच थी, स्ट्रोक प्ले के लिए इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसके स्ट्रोक नहीं लगे। आप देखें उसने 32 बॉलें खेलकर अपने 10 रन बनाए। बहुत ही कंफ्यूज था, उसके बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी। और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी। पाकिस्तान ने गलतियां की, वरना 266 बहुत बड़ा स्कोर बन गया पाकिस्तान के हिसाब से। 66 फॉर 4 15वें ओवर में। उसके बाद आपने 18वें ओवर से 2 तरफ से स्पिनर लगा दिए। 18 से लेके 24 ओवर तक आपने 7 ओवर स्पिनर से कराए, विच अलाउड ईशान किशन और हार्दिक पांड्या टू सेटल। वो दोनों सेटल हो गए। 121 पे 4 पे आप शाहीन शाह अफरीदी को वापस लाए, लेकिन वहां भी उससे सिर्फ 2 ओवर कराए। आप करते हैं 4-3-3 अपने फास्ट बॉलर को, या 5-3 और फिर 2 आखिर में रखते हैं। लेकिन वो एक जो डर होता है कि नहीं एंड ओवर्स में पता नहीं कहीं पिट ना जाए या सब कुछ हो जाए, उसने आपको अलाउ किया। 138 रन की पार्टनरशिप बन गई, वो बहुत बड़ी पार्टनरशिप बन गई। दोनों एंड से आप स्पिनर को लगाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अलाउ करते हैं एक पार्टनरशिप को बिल्ड करने के लिए। मेरे हिसाब से तो जो स्टैट्स आ रहे हैं कि 64% रन पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया स्पिनर पे बनाता है, 31% फास्ट बॉलर पे बनाता है। आप जब भी जीतते हैं ज्यादातर आप फास्ट बॉलर्स की मदद से जीतते हैं। आप 2012 की सीरीज ले लें, जब हम इंडिया जाके इंडिया को हमने हराया था, 2-1 हमने हराया था, उस वक्त भी फास्ट बॉलर्स कामयाब हुए थे। तो हमें एक चौथा फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था। ये हमने T20 वर्ल्ड कप में भी गलती की थी। अल्लाह करे एहसानुल्लाह फिट हो जाए और वो इंडिया वाला मैच जो अहमदाबाद में है, हम 4 फास्ट बॉलर के साथ। ठीक है शोएब, योर टेक ऑन द मैच लास्ट नाइट, क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान ने कुछ गलतियां की हैं जिस वजह से इतना बड़ा रन बने हैं। हम बात करते हैं मैच विनर्स की, और शादाब को हम हमेशा मैच विनर में कंसीडर करते हैं। क्या वाकई वो मैच विनर हैं? ये भी अब हमें सवाल पूछना होगा। टीम मैनेजमेंट को भी ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। इतना ज़्यादा उस पर रिलाई करते हैं, उन्हें नायब कप्तान बना दिया। अगर मैं खाली उनके आखिरी 3 साल के वनडे के स्टैट्स बता दूं, 2023 8 मैच 11 आउट, और उन 11 में ये जो चल रहा है 2023 4 नेपाल के खिलाफ, 3 अफगानिस्तान के खिलाफ। 2022 5 मैच 8 आउट, और उसमें भी जो है 6 वेस्ट इंडीज की उस टीम के खिलाफ जो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। 2021 5 मैच 3 आउट, सही है। और फिर अब ये ना ऑलराउंडर बन गए हैं। माजी में भी एक हमारे स्पिनर हुआ करते थे कि जब वो बल्ले से परफॉर्म करते थे तो वो उस दिन बैटिंग ऑलराउंडर बन जाते थे, जिस दिन बॉल से कभी परफॉर्म कर लेते थे तो बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाते थे। दोनों की बात यह है कि टीम में दोनों एज बॉलर आए हैं। अब बैटिंग अगर देख लें, 2023 में 129 रन बनाए हैं 8 मैचेस में शादाब ने। 2022 162 रन 5 मैचेस में, ये कदरे बेहतर था। लेकिन वही फिर वेस्ट इंडीज जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, वहां स्कोर बनाए। 2021 5 मैचेस 97 रन। ना ये अच्छे बॉलर हैं, ना ये अच्छे बैट्समैन हैं, नायब कप्तान के तौर पे टीम में गए और वीक लिंक हैं, आपको ये मानना होगा। इसी वजह से 266 रन बन गए। कहीं ना कहीं गलती इनकी भी है। बाबर आजम ने तो वही गलती दोहराई जो एशिया कप 2000 इसमें T20 वाले में दोहराई थी कि 55 पे 5 आउट करने के बाद 165 रन बन गए। वजह ये थी कि बॉलर स्मार्टली। अच्छा, ये स्पिन बॉलिंग वाला और स्पिन का जो बीच का सेशन था वो बहुत लंबा हो गया था। इस पर हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। नाजरीन, यहाँ आपको एक खबर दें, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हीट स्ट्रीक चल बसे हैं। 49 इयर्स की एज में उनका इंतकाल हुआ। हीट स्ट्रीक जो है वो बड़े ही शानदार कप्तान थे, काफ़ी अरसे से बीमार थे, कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। इन्होंने जिम्बाब्वे के लिए 65 टेस्ट मैचेस में नुमाइंदगी की है, 189 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। करियर इनका 1993 से 2005 तक रहा। अब से कुछ देर पहले इनकी अहलिया ने इस बात की तस्दीक की है कि इनकी वफात हो गई है। शाहिद साहब, हीट स्ट्रीक की कुछ यादें आप शेयर करना चाहें? बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर थे और जिम्बाब्वे को उस लेवल तक लाने में हीट स्ट्रीक का बड़ा हाथ था। 99 वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़े अपसेट किए। हीट स्ट्रीक था, नील जॉनसन था, उन्होंने मिलके जिम्बाब्वे की क्रिकेट को ऊपर उठाया। फिर वो कोचिंग में आए, लेकिन 2 साल कबल जब से उनके ऊपर मैच फिक्सिंग का 8 साल का बैन लगा था, वो काफी डाउन हो गए थे, उनकी हेल्थ खराब हो गई थी और लिवर और कॉलन कैंसर बहुत ही मुश्किल होता है सर्वाइवल होना। और जोबर्ग में उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, वहां उनका इंतकाल हो गया। अभी 1 हफ्ते पहले भी ये खबरें आ रही थी। मतलब ये था कि वो बीमार थे, तो अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत करे। यूनुस क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी लीडर थे और क्योंकि हम काफ़ी खेले उस एरा में उनके खिलाफ जी, तो अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और जिम्बाब्वे की क्रिकेट को उठाने में बहुत हाथ है। इस लेवल पे जो हम देखते हैं ना कि उस वर्ल्ड कप के मैचेस में जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बहुत बड़ा हाथ था। और मैं ये कह सकता हूँ कि वो उनकी कंट्री के लेजेंड थे, कोचिंग में भी आए, बड़ी खिदमत थी उनकी और बस हम उनको मिस करेंगे। इस तरह के क्रिकेटर्स जो कि पहले अपने खेल से सर्व करें अपने कंट्री को और फिर कोचिंग से, तो उनको बहुत मिस करते हैं लोग। कामरान, कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है और सबने कवर किया और लेजेंड था, टीम बनाई थी जिस दौर में कप्तान भी थे, लड़ी या टीम एक नज़र आ रही थी, एक बड़ी से बड़ी टीमों को टफ टाइम दे रहे थे और क्रिकेट का लेवल ऊपर लेके गए हैं। खिदमत बहुत है इंटरनेशनली और डेफिनेटली जिम्बाब्वे क्रिकेट ऐसे प्लेयर्स को मिस करेगी। बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली मूव ऑन करते हैं और अब फिर से कल के मैच के हवाले से बात करेंगे और हम के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, तो मैं चाहूँगा कि उसी को हम दोबारा से कंटिन्यू करें। जो शोएब का पॉइंट था उसको यूनुस दोबारा आपकी तरफ लेकर आता हूँ। शादाब के 9 ओवर 57 रन, नवाज के 8 ओवर 55 रन और सलमान अली आगा के 4 ओवर 21 रन। कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुआ। ये जो फेस था, इसमें अगर आप नसीम से और एक आध ओवर करा लेते, क्योंकि एट द एंड नसीम का 1 ओवर बचा है, तो आपने वो जो टाइम था जिसमें आपको मजीद प्रेशर डालना था, थोड़ा स्पिन की वजह से रिलैक्स हो गया। क्या कहेंगे? लेकिन अजीब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हम ब्रेक पे जा रहे थे, मैंने एक क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन ये था कि बैलेंस ऑफ बोथ साइड्स, कि कल के मैच में किसकी ज्यादा बैलेंस या सिलेक्शन किसकी बेहतर थी। तो उसका आंसर देखें यहाँ पे आ गया। शायद भी ने भी इस पे बात की कि आपको कहीं ना कहीं जाके एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की जरूरत है। तो अगर मैं कल की बात करूं, टीम इंडिया की बात करूं, तो उनके पास 4 ऑप्शन थे। अगर मैं फिर एक सवाल फेंक रहा हूं यहाँ पे और करना चाहूंगा, उस पर अगर हम डिबेट कर सके कि अगर कल इंडियन बॉलिंग पहले होती और हम बैटिंग करते तो कितने रन करते हैं अगर ये सिचुएशन होती है हमारे पास। तो देखिए, बाज़ औक़ात आपको थोड़ा सा अहेड भी रहना पड़ता है। ठीक है, कल हमने एक पॉइंट देखा कि दोनों कैप्टन्स आए और दोनों कैप्टन्स ने कहा कि हम टॉस जीत के बैटिंग ही करेंगे। रोहित ने तो बैटिंग की और बाबर आजम ने भी कहा कि बैटिंग करेंगे। तो उसका मतलब है कि पिच का कुछ पता नहीं था कि कैसे खेलेगी और डबल पेस पिच थी, उस पर सीम हो रहा था। जहाँ सीम हो रहा होता है तो वहाँ बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है। अगर हम टीम इंडिया की बात करें, उनकी रिकवरी बहुत अच्छी थी और बाद में क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन ज़्यादा थे, फास्ट बॉलर के ऑप्शन उनके पास ज़्यादा थे, तो मैच अच्छा होना था। तो मेरे ख्याल से आपके पास मैं जो एक बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान टीम की बात करता हूँ, कि वो होता क्या है कि अगर एक पैटर्न चल रहा होता है तो उसको ऐसे पैटर्न चलाने देते। आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना अच्छे होते हैं कि नहीं होते, और बी टीम का भी जिक्र आया। तो होता क्या है कि देखिए, जब बिग इवेंट होते हैं तो उससे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। अगर मैं टीम इंडिया की बात करूं तो पंट नहीं है इस वक्त, वो इनके मेन प्लेयर है, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसके बाद फिर ईशान किशन और सिम्सन जो है, संजू सिम्सन, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर खुदा ना खासा बाबर आजम के अनफिट होते हैं या मोहम्मद रिजवान अनफिट होते हैं, तो क्या हमारे पास वैसा बैकअप है? नहीं,
उनके करीब भी है या उनके हाफ की बात नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जो भी खेल रहे होते हैं वो इस लेवल के होते हैं। लेकिन वो होता क्या है, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होता, खेलने का एक्सपीरियंस नहीं होता। अब हम मोहम्मद हारिस की बात करें तो क्या वो इतनी ज्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं मोहम्मद रिजवान के साथ खेलते रहते हुए? अगर हम ईशान किशन की बात करें तो हमने देखा कि 2-3-4 सीरीज से वो रेगुलर खेल रहे हैं, तो इसीलिए कल उनकी वो इनिंग नजर आई। मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स है जिसपे हमें आगे जाके सोचना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब ये ना हो कि अगला मैच हमारा कोलंबो में है जी, और पिच भी वहां की अगर मैं बात करूं तो वैसे शायद ना मिले जैसे कल के पालाकले की पिच थी। तो अब ये ना हो कि जो हम यहाँ डिबेट ज्यादा कर रहे हैं तो अगले मैच में फहीम अशरफ खेले और वहां पे बॉल ब्रेक हो रहा हो, तो वहां पे फिर आप ये सोच रहे हो सिचुएशन के हिसाब से, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको फैसले करने। एक बात मैं जरूर यहाँ मेंशन करूंगा कि अगर जो भी टीम इंडिया में एक दिमाग है वहां पे जो सब कुछ कर रहे हैं वो स्मार्ट हैं, वो ऐसा नहीं है। उनको कल पता था कि इस पिच पे कहीं ना कहीं सीम होगा या फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगी, तो इसलिए उनके पास 4 फास्ट बॉलिंग की ऑप्शन थी। तो मेरे ख्याल से इससे लर्न करें और थोड़ा सा अहेड रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शायद इंडिया में जब वर्ल्ड कप होगा तो वहाँ 4 या 5 फास्ट बॉलर आपको डालने पड़ेंगे, लेकिन प्रिपरेशन रखें कि ये ना हो कि फहीम अशरफ जब मैच खेले मैन तो उस दिन कुछ तो उस दिन उनके साथ सिचुएशन कुछ और वो मैच फिटनेस या मैच उनकी प्रैक्टिस। अच्छा, कामरान कल भी इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे, अब पता नहीं आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फास्ट बॉलर वो बॉलिंग ऑलराउंडर ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता, क्या कहेंगे? देखिए, बॉलिंग ऑलराउंडर तो खिलाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप इन आउट करके नहीं बना सकते। आज हार्दिक पांड्या खेल रहा है, मेरे ख्याल से उनकी टीम ही कंप्लीट उस वक्त होती है जब हार्दिक पांड्या 11 में होता है। तो ऐसा ऑलराउंडर बनाना पड़ेगा। चांसेस मिले फहीम अशरफ को, लेकिन अवेल नहीं कर पा रहा। लेकिन अब टाइम नहीं है, जितना जल्दी कर लेंगे वर्ल्ड कप से पहले उतना अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, अभी शुएब ने स्टैट्स बताए हैं शादाब के 3 सालों के वनडे में, ऑलमोस्ट कोई 22-23 वनडे हैं 3 सालों में। मेरे ख्याल से ये शादाब का कसूर नहीं है, ये हमारे पीसीबी का कसूर है। नलायकी है, 3 सालों में हमने सिर्फ इतने वनडे खेले हैं और इतने मैचेस लिए हैं, ये सोचने वाली बात है। फिर शायद भाई ने कहा कि हमेशा हमारे फास्ट बॉलर इंडिया के खिलाफ आउट करते हैं। जब आप आधा तितर आधा बटेर खिलाएंगे ना तो फिर यही हाल होगा। सईद अजमल भी 5 आउट करता रहा, शायद अफरीदी भी 4 आउट करता रहा, 5 आउट करता रहा। आप स्पेशलिस्ट खिलाएंगे ना जब, तो फिर आउट भी करके देंगे। यही पोजीशन पाकिस्तान की होती ना, उनके मेन स्पिनर से, वो उनके ऑलराउंडर नहीं थे, तो वो आप पाकिस्तान की टीम 250 या 170 स्कोर करती, इससे ज्यादा वो करने नहीं देते। सिर्फ हम लोगों ने इस वजह से आउट नहीं कर सके कि हमारे ऑलराउंडर है, स्पेशलिस्ट नहीं है। वो इमरान भाई बात करते हैं ना कि रेलू कटे ना खिलाएं। आजकल की मॉडर्न डे में 5 फील्डर अंदर होते हैं, तो आप स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे तो उसी में कामयाब होंगे। तो यही एक फर्क नजर आ रहा है कि हमारी मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, गलतियां फ्लॉज दोनों टीमों में हैं और अच्छा है कि वर्ल्ड कप से पहले ये जो फ्लॉज हैं थोड़े एक्सपोज हों और इन पे काम हो और हम वर्ल्ड कप में पूरी तैयारी के साथ जाएं। बात हो रही है कल की, तो कल पाकिस्तानी पेस ने भारतीय टॉप ऑर्डर को तार-तार कर दिया और सोशल मीडिया पर मीम्स का एक सैलाब आ गया। आइए वो आपको दिखाते हैं जी, मीम्स का एक सैलाब। शोएब क्या कहेंगे, इंडियन वीडियोस ही लगाकर उन्हीं का मजाक उड़ाया जा रहा है? तो बनी उन्हीं के लिए होती हैं। हम तो ये समझते हैं कि शायद हमें एंटरटेन कर रहे हैं, वो अपने मुस्तकबिल के लिए बनाते हैं सारी ऐसी चीजें। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ जिस तरीके से आप जाके अगर सोशल मीडिया पे देखें, उनके लोग किस डिटाई से कह रहे हैं कि हमारे बैट्समैनों ने ये कर दिया वो कर दिया। वो हमें नजर नहीं आया, शायद उनके यहाँ जो टीवी थे वो अलग थे, जो टूटने थे वो बच भी गए। खैर हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं है। हमने तो क्या पूरी दुनिया ने देखा कि उनका टॉप ऑर्डर जो है वो किस तरीके से रेत की दीवार साबित हुआ। मिडिल ऑर्डर भी ऐसा ही होना था, बस थोड़े थे हमारी टेक्निकल जो डिसीजन सही नहीं हुए, वरना जो है उनको भी हम काबू कर लेते और ये मीम्स और ज्यादा बनते। बहरहाल अच्छा है आप भी बनाएं, थोड़ा सा उनको जलाएं। शाहिद साहब ब्रेक पे जाना है, इन मीम्स पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जाहिर है जिस तरह शुएब कह रहा है कि उन्होंने अपने लिए ही बनाए हैं, और भी ज्यादा होते हैं। बहुत से उनके लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम मुल्तान से फ्लाइट में आई और प्रैक्टिस कराने। अगर 266 प्रैक्टिस है इंडिया की टीम की तो हमें हर दफा कबूल है, हम हर दफा प्रैक्टिस करवाएंगे, इसी तरह प्रैक्टिस करके उन्हें आउट करेंगे। तो दोनों तरफ से हैं। और नजम सेठी जो पिछले मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने भी बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि ये
सारा फसाद उसी वजह से हुआ कि कैंडी में आपने मैच करा दिया, जबकि उसके बारे में पता था आपको कि फोरकास्ट सितंबर के फर्स्ट 10 डेज में वहां पे बारिश होती है। तो बांग्लादेश ने लॉबी की, श्रीलंका ने लॉबी की, इवन अफगानिस्तान ने लॉबी की कि नहीं नहीं जी पाकिस्तान में पूरा टूर्नामेंट नहीं होगा और ना ही यूएई में होगा। यही टूर्नामेंट अगर आपको यूएई में भी आप कराते तो आपके कम से कम ग्राउंड फुल हाउस आपको नजर आते और अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिलती है और वहां ड्राई वेदर होता है। अच्छा, इस पे हम ब्रेक से वापस आएंगे और इस पर एक बात करेंगे कि पिछले कुछ अरसे से हमें इंडियन टीम थोड़ी अंडर प्रेशर नजर आ रही है। इससे पहले पाकिस्तान टीम इन मैचेस से पहले थोड़ी अंडर प्रेशर नजर आती थी, तो ऐसा क्यों है, क्या बदला है, इस पर बात होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back to a special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि कुछ अरसे से इंडियन क्रिकेटर्स भी और उनका मीडिया भी थोड़ा सा धीमा हुआ है। लगता है कि वो पाकिस्तान का प्रेशर ले रहे हैं। अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो पहले अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ थे, आंखों में खून लेकर आते थे, लड़ने झगड़ना शुरू हो जाते थे। अब तो हालचाल पूछते हैं, बड़ी तस्वीरें आती हैं, वीडियोज़ आती हैं। आइए आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए यूनुस, वो राइवलरी का टाइम तो यूनुस और कामरान को बहुत अच्छी तरह याद होगा। कामरान को याद होगा एक वनडे में तो। आपके साथ भी हुआ है? मेरे साथ 2 बार हुआ है, बेंगलुरु में और गोल में। हुआ क्या था? हाँ, ये बताए ना क्या हुआ? ये आ गया, वो देखें, वो आ गया। अल्फाज ना बताइए, हुआ तो मेरा जुम्मा नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ अल्फाज ना बताए, स्टोरी बताए, ऐसे बोल लुबाब बताए उसका हुआ क्या था। नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बस मैं यही बोल रहा हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी? नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाती है, जो ये शान के साथ हुई है। इसने गाली दी थी लेकिन बाद में सेटल हो गया था, रैना आ गया था, धोनी आ गया था। यूनुस, आपके साथ कभी हुआ या आपने सॉल्व भी कराया दूसरों की लड़ाई? इनके साथ हुआ था, वो लेकिन पीटरसन के साथ, ब्रॉड के साथ इंग्लैंड में। हम खामोशी से उसको पता नहीं चलने देते और उसको कवर कर लेते लेकिन स्क्रीन पे नहीं आता, सबूत नहीं छोड़ते। एक चीज मैं बताऊंगा, उस वक्त आजकल जो सोशल मीडिया इतना फैला हुआ है ना, उस वक्त होता ना तो बहुत कुछ आ जाना, बहुत कुछ आ जाना। ये चीजें नहीं आ रही थी, इससे ज्यादा आनी थी। दिस इज अ गुड थिंग। शाहिद साहब, आपने भी, क्योंकि वहां जाके कवर करते हैं हमेशा, तो आपने भी देखा होगा कि अब ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, क्रिकेटर्स एक दूसरे से बड़े अच्छे अंदाज में मिलते हैं, एक खैर खैरियत पूछते हैं, चिट चैट करते हैं, उसकी फुटेजेस आ रही है। मैन टू मैन कांटेक्ट बहुत ही अच्छा है और प्लेयर टू प्लेयर कांटेक्ट भी बहुत अच्छा है। जिस तरह विराट कोहली बाबर के लिए बोलता है, रिजवान के लिए बोलता है, शाहीन शाह अफरीदी के लिए बोलता है, इसी तरह हमारे प्लेयर भी उस खैर सगाली के जज्बे को रेसिप्रोकेट करते हैं, बर्ताव अच्छा होता है। कल भी हमने देखा, विराट कोहली ने, वहां मुझे एक ने बताया कि विराट कोहली ने कहा रिजवान से कि बच गए, तो रिजवान ने सामने से जवाब दिया आप बच गए हुजूर। तो इस तरह के चिट चैट होनी चाहिए। ऑफ द फील्ड अच्छा बर्ताव होना चाहिए, इन द फील्ड, ऑन द फील्ड जो भी झगड़ा हो, जो भी एग्रेशन हो, वो जायज है। बिल्कुल सही है। शोएब, ये अंदाज बदलने की वजह ये तो नहीं है कि वो हमसे अब प्रेशर लेना शुरू हो गए? बिल्कुल ऐसा ही है, और क्या वजह हो सकती है, वरना इतने तो शरीफ वो है नहीं, आपको पता ही है। और उनका तो हमेशा से वो क्या एक मिसाल है, मुझे तो सही से आती नहीं, मुंह में राम राम और बगल में छुरी हो, ऐसे करके मिसाल है, बगल में छुरी मुंह में राम राम, उनका तो यही काम रहता है। तो अब जब हम भारी पड़ने लग गए हैं तो वो हल्के होने लग गए हैं, और इतने हल्के हो गए हैं कि अब आप देखें कभी जफ्फियां तो कभी जो है ना आके तोहफे तो आए, ये सारे मामला तो हो रहे हैं ना कि माजी में भी ये होते होंगे। जिस तरह कामरान कह रहे हैं कि उस जमाने में सोशल मीडिया होता तो बहुत सारे तनाजात आते, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी मैंने पॉजिटिव बात की अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा करना है पाकिस्तान को, तो हमेशा ये करें कि आप 2-3 फास्ट बॉलर आपको एक्स्ट्रा पेस के आपको जरूर चाहिए, उसी से इंडिया अंडर प्रेशर आएगा। आप इंग्लैंड को देखें, मार्क वुड को, वो कितना कॉडल करते हैं, कितना केयर करते हैं उसकी, इसीलिए कि 150 प्लस का बॉलर है, वो टेस्ट हो, वाइट बॉल क्रिकेट हो, वहां पे उनके काम आता है। जोफ्रा आर्चर का कितना वो ख्याल रखते हैं, बावजूद इसके कि वो इंजरी है। तो पाकिस्तान को भी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में करना है तो 3-4 बैकअप में रखे, 3 से डराए ऑन द फील्ड और 4 से सोशल मीडिया के जरिए। एक चीज मैं ऐड करूंगा, एक चीज बस मुझे ऐड करनी है। अभी पाकिस्तान भारत जो है वो ट्रांसमिशन हुई थी KRY की, तो उस पे कामरान ने
हमारे पड़ोसी मुल्क को कहा, उसने कहा जी हमारे साथ ये होंगे, तो उन्होंने कहा जी क्या 7 बॉलरों के साथ जाओगे? शाहिद भाई का भी यही बस चले, इंडिया से मैच हो तो 6-7 जो है ना पेसर ही डाल दे, वो 7 ही डाले। तीन तो मुझे और 4 बेंच पे मुझे 3 सोशल मीडिया से डरा रहे हो दिखाने के लिए 11 फास्ट बॉलर। अगर फिट नहीं होता इसान उल्लाह तो मेरे ख्याल से बॉलिंग मशीन कैरी कर ले। ये इसान उल्लाह का फिट होना बहुत जरूरी है, वो अच्छा ये चलते चलते ये भी बता दूं कि आज भी मैच चल रहा है, उसको हम इतना सीरियस नहीं ले रहे, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं। उस मैच के हवाले से आपको अपडेट जी, जैसे बात की ना अब कितने फ्रेंडली है, हम लोग बहुत ज्यादा खेले हुए हैं, उस वक्त भी बहुत ज्यादा थे, एक रूम में बैठते थे, उठते थे, बातचीत होती थी, लेकिन ग्राउंड में एक डिफरेंट ही बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। बिल्कुल तो उस वक्त भी यही है, ये प्रेशर में आना उस वक्त भी थे, इंडिया जाके जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी में जीतना, एशिया कप उस वक्त भी जीतते थे, लेकिन उस वक्त इतना हाईलाइट नहीं किया जाता था ग्राउंड की फुटेज, ग्राउंड के बाहर, तो इसलिए मेरे ख्याल से अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही है। 5.5 ओवर्स का खेल अब से थोड़ी देर पहले मुकम्मल हो गया था। 37 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है बांग्लादेश का, तो उनको स्टार्ट तो अभी काफी अच्छा मिला है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे मुलाकात शाम 5 बजे। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।